सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम स्पॉटलाइट में। दर्शकों, ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम धर्म, आध्यात्म, समाज एवं राजनीति जैसे अनेक क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियों से आपको रूबरू करवाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मोटिवेशनल स्पीकर एवं जानी मानी लेखिका पूनम कालरा जी से। स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। पूनम जी, आज आप किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो कुछ हुनर है, वो पूरी तरह से चर्चा में है। आज हम बात करेंगे आपके बारे में और आपकी बुक्स के बारे में। आप अभी तक 2 पुस्तकें लिख चुकी हैं जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लोकप्रिय हैं आपकी वो पुस्तकें। तीसरी पुस्तक आपकी कौन सी है? किस तरह से आपने किन विचारों का संग्रह उसमें किया है? ऐसा है कि मेरी 2 बुक्स आ चुकी हैं, एक लिव इट अप और सेकंड आइकॉनिक लिविंग, और दोनों बुक्स लोगों ने बहुत पसंद की। तो आपको मालूम है कि जब लोग आपको पसंद करते हैं तो आपका हौसला और आगे बढ़ जाता है। जब दोनों बुक्स मेरी काफ़ी अच्छी अमेज़ॉन पे काफ़ी अच्छी चल रही हैं तो मेरी हिम्मत और बढ़ गई, और मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत हूँ, तो मुझे लगा कि मैं हेल्थ पे बुक लिखूँ। तो मैंने अभी हेल्थ पे बुक लिखनी शुरू की हुई है और मेरी 3/4 बुक कंप्लीट हो चुकी है, 1/4 रहती है। तो उसमें मैंने हेल्थ के बारे में सब कुछ, कि लोग आजकल आपने देखा है कि हेल्थ के बारे में बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। कुछ बाहर के जंक फूड इतने खाते हैं और बहुत ऊट पटांग खाने खाते हैं, और कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, कुछ अपना ध्यान ही नहीं रखते, और लोग यहाँ पे इतने मोटे भी होते जा रहे हैं इंडिया में। तो मैंने उन सबको ध्यान में रखते हुए वो सब उसमें लिखा है जो कि लोगों को बहुत हेल्प करेगा। लोग जब भी पढ़ेंगे तो उन्हें ध्यान आ जाएगा कि हमें ये काम नहीं करना। तो वही सब कुछ मैंने लिखा है। जी, तो कितना समय आप दे पाती हैं? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, लोग आपके पास आते हैं, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, तो कितना समय दे पाती हैं? आपको लगता है कि इन विचारों के लिए आप समय निकाल लेती हैं? हाँ, मैं पूरा समय निकाल लेती हूँ। अभी आपको मैं बताऊँ तो आप बहुत हैरान होगे। जी। मैं सारा दिन भर तो ये सब कुछ करती हूँ, लेकिन एक टाइम था कि मैं लोगों को बोलती थी कि रात को टाइम से सो जाओ, और मैं खुद 10:30 बजे सोने वालों में से थी। लेकिन अभी मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। मेरे को रात को 11 से 1 ऐसा टाइम मिलता है जो मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। और जब मैं जो बुक लिख रही हूँ उसमें मुझे एकदम साइलेंस चाहिए होती है, उसमें मुझे पूरा अपना माइंड चाहिए होता है कि मेरा माइंड एक ही तरफ काम करे। और जब दिन में होता है तो ऐसा नहीं हो पाता। घर होता है, दिन में आपको बड़ी डिस्टर्बेंस रहती है, और फिर जब आप कुछ सोच रहे होते हो ना और आपको कोई आवाज़ देता है तो आप उसके बाद भूल जाते हो कि आप क्या सोच रहे थे, क्या लिखने लगे थे, क्या। तो मैं 11 से 1 आधा टाइम मैं बुक का काम करती हूँ, आधा टाइम मैं अपने वीडियोस यूट्यूब में डालती हूँ, मैं वो करती हूँ। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि रात को कब 1 बज जाता है, और मैं 11 से 1, मतलब पता नहीं ये टाइम सही होता है कि नहीं, सही नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस समय। जी, लेकिन कहते हैं कि जब विचारों का आगमन होता है, अच्छे अच्छे विचार उसी समय अगर संग्रह कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होता है। क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब शोर होता है दुनिया में, समाज का, तो फिर जो विचार हैं वो भी कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, और जब रात का सन्नाटा होता है तभी अच्छे अच्छे विचार आते हैं। तो आपने जो समय चुना है, मुझे लगता है वो कुदरत की देन है, आपने कौन सा समय चुना है। अब हम बात करेंगे एक बार फिर से आपकी बुक के बारे में। जिन विचारों को आप लेकर चल रही हैं आगे, जैसा कि आपने कहा हेल्थ को लेकर आप आगे बढ़ रही हैं, और क्या आपका कोई प्रेरणा स्रोत रहा है इस बारे में? नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा। मैं ऐसे ही, मतलब ये अपने आप, कई बार ये आपके दिमाग में कुछ आता है ना कि हेल्थ कॉन्शियस, जैसे शुरू से ही हेल्थ कॉन्शियस रही। तो मैं जब अपनी फ्रेंड्स में बैठती थी तो शुरू से ही तो मैं हमेशा बोलती रहती थी उनको कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और मेरी फ्रेंड्स हमेशा मुझे बोलती रहती थी और बता और बता। तो मैं उनको कहती थी कि तुम और बता करते हो, लेकिन तुम मानते तो हो नहीं मैं जो कुछ कहती हूँ। तो मेरी लाइफ में ऐसा भी बहुत चलता रहा। जैसे मैं आपको छोटी छोटी बातें बताती हूँ, कि जैसे बहुत छोटी छोटी बातें कई लोगों को पता भी नहीं होती। जैसे हम सुबह उठते हैं तो नींबू पानी सबको मालूम है कि पीना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि जो हम हनी डालते हैं वो हमें हॉट वाटर में नहीं डालना चाहिए, वो आपका पॉइज़न में कन्वर्ट हो जाता है। हनी हमेशा हमें वार्म वाटर में डालना चाहिए, जो आज तक भी लोगों को नहीं पता। तो मैं ऐसी छोटी छोटे जो टिप्स होते हैं मैं वो अपनी बुक्स में दे रही हूँ,
और जो कि लोगों को बहुत फ़ायदा करेंगे। जैसे डायबिटिक जो लोग होते हैं उनको हनी नहीं डालना चाहिए पानी में, और जिनको बीपी होता है उनको सॉल्ट नहीं डालना चाहिए। लोगों को ये छोटी छोटी बातें पता ही नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी बातें सबको पता लगनी चाहिए। तो बस यही बुक मैं लिखती हूँ। जी पूनम जी, जो कुछ आप कर रही हैं वो तो तारीफ़ के लायक है ही, काबिल तारीफ़ है। एक बात और भी है कि आपने जिस उम्र में इन चीज़ों की शुरुआत की, लोग अक्सर उसे रिटायरमेंट की एज मान लेते हैं। मैंने सुना है कि आपने 60 की उम्र के बाद ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, और ऐसे में तो लोग ये समझ लेते हैं कि अब तो जीवन हो गया है ख़त्म, अब कुछ नहीं बचा है। लेकिन आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन चुकी हैं कि जिस उम्र में आपने काम की शुरुआत की है। क्या कहना चाहेंगी, कैसे आपके मन में ये विचार जागा? अब मैं आपको 60 भी नहीं कह रही हूँ, मैं आपको बताती हूँ 60 भी नहीं, मैं 69 से मैंने ये सब कुछ स्टार्ट किया। और मुझे ये सब कुछ स्टार्ट किए सिर्फ 1-1.5 साल हुआ है बस। 60 से लेके 69 तक तो मैंने अपनी बहुत सोशल लाइफ जी है। मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बाहर लंच और बुटीक में जाना, पार्लर जाना, कॉफ़ी शॉप जाना, अपने हस्बैंड के साथ डिनर हफ्ते में 2-2 3 बार बाहर करना, तो ये सारी लाइफ जी। लेकिन ये जो लाइफ है मैंने ये 69 से शुरू की है जी। और मुझे इस लाइफ में जीने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अभी लगता है कि मैं अपने लिए ज़िंदगी जी रही हूँ अभी। मुझे सिर्फ, और मुझे इस समय किसी का कोई ध्यान नहीं आता कि कोई क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा, किसको क्या अच्छा लग रहा है, किसको क्या नहीं अच्छा लग रहा। मैं सिर्फ अपने में खोई रहती हूँ। मेरे को अभी इन सब चीज़ों का एक जुनून सा हो गया है, और कहते हैं कि जब तक आपको जुनून नहीं होता ना तब तक आप वो सब कुछ नहीं कर पाते। तो मुझे इन सब चीज़ों का जुनून हो गया है, तो मैं कर पाती हूँ, अच्छे से कर पाती हूँ, और मैं बहुत खुश रहती हूँ। जी, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, यही कहा जाता है। और आपको देख के तो पूरा यकीन हो जाता है, कौन कहेगा कि आप 69 एज की हो चुके हैं। और दर्शकों, आप भी देख रहे हैं, आप भी चाहते हैं कि आप खुशहाल जीवन जिएं और पूनम जी की तरह खुशहाल रहें, तो आप भी मोटिवेशनल स्पीकर पूनम जी से संपर्क कर सकते हैं। आपको भी लगता है आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो बेझिझक आप संपर्क करें। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। पूनम जी, जो आपकी लाइफ स्टाइल है उसी से लोग इंस्पायर हैं, साथ साथ आपकी बुक्स हैं वो भी लोगों को इंस्पायर कर रही हैं। तो जो इनमें विचारों का संग्रह है, आपने जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड बुक लिखी, किस तरह से लोग आपसे जुड़ रहे हैं, किस तरह से इन बुक्स को लोग प्राप्त कर रहे हैं? कि उन बुक से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, पढ़ने से उनको बहुत अच्छी नई नई बातें पता लगती हैं, तभी लोग बुक पढ़ना चाहते हैं ना। अगर उनको बुक में कुछ नॉलेज नहीं मिले, कुछ नहीं, तो फिर उनको इंटरेस्ट नहीं होता ना। और मेरी दोनों बुक में लोगों ने मुझे एक बात कही है कि पूनम, तेरी बुक जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारा मन करता है कि हम इसको ख़त्म करने पर ही छोड़ें, जबकि ऐसा नहीं हो पाता कि आप एक बार में पूरी बुक नहीं पढ़ पाते हो। लेकिन हमारा बुक छोड़ने को मन नहीं करता, इसीलिए मैं तीसरी बुक पर चली गई। जी, आपको लगता है कि जो काउंसलिंग आप करती हैं उन विचारों का भी कुछ ना कुछ पुट होता है इन बुक्स में, क्योंकि इतनी समाज में दिक्कतें हैं, ऐसे में अगर कोई इंसान कोई चीज़ ले रहा है तो कहीं ना कहीं उससे कनेक्शन उसका होता है। क्या जो विचारों का तालमेल है वो इस पुस्तक में है? जिस तरीके की लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं उनका भी सॉल्यूशन इन बुक्स में है? नहीं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो मेरी थर्ड बुक है उस पर तो नहीं है, उस पर तो प्रॉपर हेल्थ का है। लेकिन जो मेरी फर्स्ट सेकंड बुक है उसमें है जैसे रिलेशंस हैं कि आपको हस्बैंड वाइफ को एक दूसरे के साथ कैसे रहना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे रहना चाहिए, आपको अपनी फैमिली के साथ खुश कैसे रहना चाहिए, आप अपने घर में खुश कैसे रह सकते हो। लोग अपने ही घर में खुश ही नहीं रहते, लोगों को सबको एक दूसरे से बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैंने उन सब के बारे में भी अपनी बुक्स में लिखा है। जी, एक छोटा सा संदेश आपसे चाहूँगी। जो आज का युग है वो संयुक्त परिवार से हटकर एकल परिवार में बदल चुका है, और आज स्थिति ये है कि पति पत्नी भी सुखी नहीं है एक साथ रहकर। क्या कोई संदेश है कि समाज में तो एकता हो, घर परिवार में एकता हो, साथ साथ जो रिश्ते हैं वो भी स्मूथली चल सकें? अभी मैं आपको बताऊं कि ऐसा है कि अगर सारे लोग थोड़ा थोड़ा अपने आप में चेंजेस कर लेना तो सबकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। पहले होता था कि लोग इकट्ठे रहना पसंद करते थे, एक ही घर में आपने देखा है कि 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग रहते हैं। आजकल आप खुद बताओ, आप रह सकते हो? शायद मैं भी नहीं रह सकती। तो आजकल की लड़कियां अगर ये चाहती हैं, वो प्राइवेसी चाहती हैं, और वो चाहती हैं कि हम अपने इन लॉज से थोड़ा सा दूर घर लेके रह लें। तो मेरी नज़र में इसमें कुछ बुराई नहीं है।
मेरी नज़र में सिर्फ एक ही चीज़ है कि उनका आपस में फैमिली का प्यार होना चाहिए, आपस में बहुत ज़्यादा। अगर प्यार है और आप थोड़ी दूरी पर घर रहते हो आप, तो इसमें कोई खराबी नहीं। और आप देखो ना कि जब आपकी बेटी आपके अपने इन लॉज के साथ नहीं रहती तो आप बहुत खुश होते हो कि मेरी बेटी अलग रहती है, लेकिन जब वही बात आपकी डॉटर इन लॉ चाहती है कि मैं अपने इन लॉज के साथ ना रहूं, तो आपको बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा क्यों? आप दोनों की तरफ से सोचिए ना। और दोनों, हर एक इंसान अपनी प्राइवेसी चाहता है, फ्रीडम चाहता है, और कोई भी बहू बुरी नहीं होती, कोई भी लड़की बुरी नहीं होती। बस एक मदर इन लॉ को अपनी सोच थोड़ी सी बदलनी होगी। बस जिस दिन वो सोच बदली गई तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मेरे ख्याल से तो कहीं भी कोई अलग रहे, इकट्ठे रहे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, हमारे यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है। हम पूरे देश को, समाज को, विश्व को एक परिवार मानते हैं। तो फिर कहाँ ये समस्याएं पैदा होती हैं, इस विषय पर हमें विचार करना होगा। और आपने कहा है सोच बदलिए, तो दर्शकों हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि सोच बदलिए, जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सोच भी नहीं बदल पाते, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो पूनम कालरा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। पूनम जी, आपसे कहना चाहूँगी कि आप स्टूडियो में आई, इतनी अमूल्य जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।